आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन भजन संहिता उसका 18 अध्याय और दूसरा पद। इसमें दाऊद कहता है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरा मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मेरे प्रियो, दाऊद के बारे में हम जानते हैं वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। वो एक छोटा मोटा चरवाहा था। अपने घर की भेड़ बकरियों को वो संभालता था। साथ ही साथ वो एक अच्छे चरवाहा का उदाहरण था मेरे प्रियो। उसकी भेड़ बकरियों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो जानवर उसके समीप आते थे, उनसे वो उनको बचाता था, उनका सुरक्षा करता था। ये एक अच्छे चरवाहे का गुण है मेरे प्रियो, कि वो अपने झुंड को बचा कर रखना। मेरे प्रियो, उसी तरीके से वो परमेश्वर का प्रिय था। परमेश्वर उसको प्रिय जानता था और हमेशा उसके साथ में रहता था। नहीं तो मेरे प्रियो, आप देखते हैं एक चरवाहा का एक देश का राजा बनना, दोनों कितना दूर का बात है ना। एक चरवाहा, एक देश का राजा। मेरे ख्याल से दोनों उस समय की बात में अगर देखेंगे तो दोनों एक जगह खड़े होने भी मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। मेरे प्रियो, वही दाऊद राजा बना। उसने जो पूरा इज़राइल की सेना जिससे डर गई थी, उस गोलियत को उसने मार गिराया। वो भी किसी तीर भाले से नहीं, किसी हथियार से नहीं। वो एक जो मामूली सा गोफन है ना, अभी का जो गुलेल होता है उसी टाइप से, लेकिन गुलेल जैसा नहीं है वो। उसमें पत्थर फंसा के घुमा के फेंकते हैं, मामूली सा हथियार है। चरवाहे अपने साथ में रखते थे, मामूली सा हथियार। उसको देख के कोई ये खतरनाक है ऐसा भी नहीं सोच सकता। उससे उतना बड़ा दानव जैसा बड़ा आदमी गोलियत, जिससे पूरी इज़राइल की सेना डर गई, उसको उसने मार गिराया। तो इसी बात से हम जानते कि परमेश्वर उसके साथ में रहता था। और वही दाऊद कहता है, यहोवा मेरी चट्टान है। चट्टान शब्द ही सुनते हैं तो हमको यही महसूस होता है कि मजबूत, हमारा सहारा देने वाला, ऊंचा चीज, विशाल चीज, दृढ़ चीज, उसको कोई नहीं हटा सकता। यहोवा हमारे लिए वही है मेरे प्रियो। चाहे हम कितनी भी निराशाओं में से होकर गुजरे, यहोवा हमारे साथ है तो हमारे पास में हमारी चट्टान है। हमारे जीवन में कितने भी तकलीफ, प्रलय जैसा क्यों ना जाए, वो चट्टान में हमको ठिकाना मिलेगा। मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला। हमारे सामने कितने ही लोग हमको पकड़ने के लिए आ खड़े हों, वो यहोवा हमारे लिए गढ़ बनकर खड़ा होगा और हमारा छुड़ाने वाला उन सारी तकलीफ़ों से हमको छुड़ाएगा। यहाँ पर लिखता है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। हमने दुनिया की तकलीफ़ों से भागकर यहोवा के सामने शरण लिया है। उस चट्टान में हमने शरण लिया है। उस चट्टान को कोई डुबा नहीं सकेगा। वो विशाल है और दृढ़ है। और कहता है जी, वह मेरी ढाल, मेरी मुक्ति का सिंह है। मेरे प्रियो, हमारे ऊपर कितना भी वार हो, वो हमारे लिए ढाल बनकर हमारे सामने खड़ा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रकार की मुसीबतें आती है, तीर के समान, है ना। जैसे एक तीर हमारे ऊपर चला जाता है, कितनी तेज़ी से आता है, लेकिन अगर हमारे पास में ढाल नहीं हो तो तीर हमको भेद कर निकल जाएगा। लेकिन यहोवा हमारे सामने खड़ा है, वो हमारा ढाल है मेरे प्रियो। वो किसी भी तीर को, किसी भी समस्या को हम तक पहुंचने नहीं देगा, उसको पहले ही वो रोक देगा। और लिखता है, और मेरा ऊंचा गढ़ है। वो इतना ऊंचा गढ़ है और वो मेरे सामने, मेरे चारों ओर है। उसको कोई भी फांद कर, कोई भी मुसीबत उस ऊंचे गढ़ को फांद कर मुझ तक नहीं पहुंच सकता। मुझ तक पहुंचने से पहले वो यहोवा से उसको निपटना पड़ेगा, और यहोवा से कोई नहीं निपट सकता, यहोवा से कोई नहीं जीत सकता। मेरा परमेश्वर ऐसा है। दाऊद परमेश्वर को इस जगह पर रखता है जो आपने भजन संहिता 18 अध्याय दूसरा पद में देखा। आप यहोवा को अपना क्या मानते हैं, है ना। आपने यहोवा को अपने जीवन में
कौन सा स्थान दिया है, ये आप सोचिए, टटोलिए और आशीष पाइए। आप सभी को जय मसीह की।